स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। वो लड़का कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ सामने इस औरत को तक रहा था। वो उल्टी सीधी हालत में सो रही थी और उसके कपड़े भी यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। इसका जिस्म बहुत खूबसूरत और गोरा था। इसकी खूबसूरती किसी भी मर्द को अपनी तरफ लुभा सकती थी। कमरे के दरवाजे में खड़ा हुआ लड़का भी इसकी तरफ देखना शुरू हो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता गया। इसने जाकर इस औरत का दुपट्टा एक साइड पर रख दिया और इसके सारे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। खूबसूरत जिस्म की नमी और मुलायम पने को उसने और भी ज्यादा बहलाना शुरू कर दिया था। आंखों को बंद किए वो उस औरत के जिस्म की नरमाहट को महसूस कर रहा था। वो औरत जागती या सोती रहती, लड़के को इस बात की परवाह नहीं थी। आज वो अपना हर मकसद पूरा करने वाला था। वो काम जिसे पूरा करने के बारे में सोचते हुए भी उसे शर्म आती थी, आज वो उसे पूरा करने वाला था, क्योंकि इसने फैसला ले लिया था कि इसने जो सोच लिया है उससे पीछे नहीं हटेगा। वो औरत नीचे बैठी हुई थी और गोबर उठा रही थी। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे और वो अपने काम में बहुत ज्यादा मगन थी। जब अचानक हवेली के दरवाजे से एक 18 साल का लड़का भागते हुए उसके सामने आया। इस औरत को काम में मगन देखकर इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो इस औरत के जिस्म पर इसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो वहां बने हुए एक पिलर की आड़ में हो गया और चुप चुप कर इस औरत को काम करते हुए देखने लगा। वो जितना उस औरत को देख रहा था उतना ही उसकी तरफ ध्यान खींचा चला जा रहा था। वो बहुत देर से इस औरत की तरफ देख रहा था, जबकि वो औरत इसकी मौजूदगी से बेखबर अपने काम में पूरी तरह से लगी हुई थी। वो जल्द से जल्द इस काम को खत्म करके अपने बेटे के लिए खाना तैयार करना चाहती थी। वो औरत नहीं जानती थी कि कोई उसे गंदी नजर के साथ देख रहा है। हवस एक बहुत ही बड़ा जज्बा है जो इंसान पर अगर चढ़ जाए तो उसको रिश्तों की तमीज भी भुला देता है। यह 18 साल का लड़का भी हर तमीज को भूलता जा रहा था। पहली बार तो उसने उसे देखकर दिल ही दिल में ऊपर वाले से इस बात के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन वो अपने आप को बार बार ये काम करने से नहीं रोक पा रहा था। इसके दिमाग पर बुराई हावी होती जा रही थी जो इसे एक बहुत बड़ा पाप करने पर मजबूर कर देने वाली थी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। वो 18 साल का लड़का जानबूझकर इस औरत के काम करने के वक्त वहां जाकर छुप जाता था और जैसे जैसे वो औरत गोबर उठाती और उस काम के लिए ऊपर नीचे होती तो वो छुपकर अपनी माँ को देखता रहता और अपने जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करता रहता था। न जाने इसकी ये कोशिश कब तक पूरी होने वाली थी और वह कोई गलत कदम उठाने वाला था। इसके मन में चलती हुई आग धीरे धीरे लावा का रूप लेती जा रही थी जो आगे जाकर सबको खाक कर देने वाली थी। लेकिन इस लड़के को इस बात के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। वो छोटा था, साथ ही नादान भी था। इसे किसी बड़े की सलाह की जरूरत थी, लेकिन वो लड़का सलाह लेने के लिए भी गलत जगह जा पहुंचा था। गलत इंसान से मिलने वाली गलत सलाह की वजह से उसकी जिंदगी की बर्बादी अब तय हो चुकी थी। वो लड़का फिर से इस औरत के ख्यालों में ही खोया हुआ था। इसने अपने दिल में ये बात बिठा ली थी कि वो किसी भी और लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि इसी औरत से शादी करेगा और उससे जल्द ही शादी करने के लिए कहेगा। कुछ दिन और इस औरत को देखने के बाद जब इसका दिल किया तो वह इस औरत के सामने जा पहुंचा और उससे शादी करने के लिए कहा। वो औरत बहुत ही बेयकीनी से इस लड़के की तरफ देख रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का इससे ऐसी कोई बात कर रहा है। ऐसा वो सोच भी कैसे सकता था? इस लड़के में इतना हौसला कैसे आ गया था कि वो इससे ये सब बात कर रहा था? रोती तड़पती और फिक्र ही फिक्र थी जो इस औरत को अपने घेरे में लिए हुई थी। दुख की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और बोलती भी कैसे। उस लड़के ने इसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा इसे यूं मिल रही थी। उन दोनों की शादी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो लड़का जिसने इस औरत के सामने अपनी शादी की बात कही थी वो उसका बेटा था और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बेटे की शादी उसकी माँ के साथ हो जाए। वो औरत बहुत फिक्रमंद थी और ये सोच रही थी कि वो वक्त उसकी जिंदगी में कब आया जब उसके बेटे ने उस पर गलत नजर डाली और उसके साथ ऐसा काम करने का सोचने लगा। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी इसे कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से इसका बेटा उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। वो तो कुछ और ही सोच बैठी थी। इसका इरादा था कि वो प्यार के साथ अपने बेटे को समझा लेगी। माँ बेटे के रिश्ते में ऐसा कोई और रिश्ता नहीं बन सकता। ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इस रिश्ते की कुछ हदें होती है, कुछ सीमाएं होती है जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے اس بیٹے کے لیے کون کون سے خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن اس کے بیٹے نے اس کے سارے خواب خاک میں ملا دیے تھے، اور اب وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اسے اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کی طرف کتنے ہاتھ بڑے تھے اور کتنے ہی لوگوں نے اسے شادی کرنے کے لیے کہا تھا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج اس کا اپنا بیٹا اس کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ یہ سماج ایسی عورت کو جینے نہیں دینے والا تھا۔ اس عورت کو لگ رہا تھا کہ سمجھا بجھا کر اپنے بیٹے کو منا لے گی اور اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کروا دے گی۔ پہلے تو وہ اس لڑکے کی نوکری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب یہ انتظار بھی بیکار تھا، کیونکہ اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی جلد سے جلد شادی کروا دے۔ اور یہی سب سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری بار ایسی چین کی نیند سو رہی ہے۔ اس کے بعد سکون اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس کا بیٹا ہی اسے ہوس کا نشانہ بنانے والا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ۔ کسی بھی ماں کا بیٹا جتنا مرضی بگڑ جائے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی جیسا اس کا بیٹا اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 18 سال کا لڑکا اپنے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس نے خواب دیکھنا شروع کیا، اور خواب ایسا تھا کہ کچھ ہی وقت بعد وہ نیند سے جاگ گیا۔ اس کے سارے جسم میں بے چینی شروع ہو گئی اور زور زور سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ جب یہ سب کرنے سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اٹھا اور پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ پانی پی کر اپنے کمرے میں واپس جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ لے۔ یہی سوچ کر وہ لڑکا اپنی ماں کے کمرے میں آیا اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ماں بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی ماں کا جسم بہت خوبصورت تھا۔ اس کے پیٹ سے کپڑا اترا ہوا تھا اور اس نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ گوری رنگت نظر آ رہی تھی، اور یہی چیز اس لڑکے کو بہک جانے کی وجہ بنی۔ وہ ہوس بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ماں اور بیٹے کے پوتر اور خوبصورت رشتے کو گندا کرنے جا رہا تھا، اور اس کی حد کو پار کرنے جا رہا تھا، جس کی سرکشا کرنا ہر ایک انسان کا پہلا دھرم ہوتا ہے۔ اس 18 سال لڑکے پر ایک جنون چھا گیا تھا۔ اسے تو نہ کسی کی چیخ سنائی دے رہی تھی، نہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود عورت کی آنکھوں سے بہتے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرے ہوئے تڑپتی ہوئی عورت یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کون سا پاپ تھا جس کی سزا اس کے بیٹے کی صورت میں اسے مل رہی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو اس سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ لڑکا اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ عورت کافی زیادہ کوشش کر رہی تھی اسے ہٹانے کی، لیکن اس کے طاقتور جسم کے آگے بے بس تھی۔ اس نے اپنے دل کی خواہش پوری کی تھی اور اپنی ماں کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہی ہمارے ساتھ وہ کر جاتے ہیں کہ ہم قسمت پر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لٹی پٹی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کیونکہ دماغی صدمے نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گزرا ہوا وقت گزر رہا تھا جب وہ ودھوا ہوئی تھی۔ تب اس کا یہی بیٹا صرف 10 سال کا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے، لیکن اس عورت نے غصے سے اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سماج اس کے بیٹوں کو بھی ٹھوکروں پر رکھے اور اس کے بیٹے کو اس کے ماں بابا کی کمی محسوس ہو۔ اس نے بہت زیادہ محنت اور مزدوریاں کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ اب جب کہ زندگی اس کو سکھ کے دن دکھانے والی تھی، تب اس کے بیٹے نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ اس کے ٹوٹے ہوئے خواب بھی بہہ رہے تھے، جو وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی آنکھوں سے سجا بیٹھی تھی۔ لیکن اس کے بیٹے کی ایسی حرکت نے اسے زندہ رہنے کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اس سماج نے اس پر انگلیاں بعد میں اٹھانی تھی۔ پہلے اس کا بیٹا ہی بدل گیا تھا، اور ایسا بدلا تھا کہ اس کے وجود کو داغدار کر کے بکھیر دیا تھا۔ اس کی ہستی کا مان جس پر وہ اب تک جی رہی تھی اور لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی، وہ کہیں بکھر کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے غلطی کہاں کی تھی جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ اس کے اپنے بیٹے نے اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ بے بسی سے بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حد سے زیادہ کوشش بھی اس کے بیٹے کو روک نہیں سکتی تھی۔ اس کے جکڑے ہوئے ہاتھ تھے، سب کچھ جدوجہد بیکار گئی تھی۔ جب آپ ایک امید کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ امید کتنی کھوکھلی تھی، تب آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے طوفان کا سامنا کرنے کے بعد پیر ٹوٹے ہوئے پرندے کی ہوتی ہے، جو زندہ تو بچ جاتا ہے مگر زندہ لوگوں میں گنتی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ٹانگیں اور پیر دونوں ہی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔
बस सांसों की रफ्तार जारी होती है। इस औरत की भी वही हालत थी। इसकी भी सांसों की रफ्तार चल रही थी। 18 साल अपने बेटे को पालने पोसने और बड़ा करने के बाद इसे अब समझ आ रहा था कि इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। इसका दूसरी शादी ना करने का फैसला कितना गलत था। कितने ही लोग थे जिन्होंने इसके सामने लंबे अरसे तक इंतजार किया था, मगर इसने सबको मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब इसके बेटे ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। इस समाज में सर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा था। समाज को अगर इस बात के बारे में पता ना भी चलता, तब भी वो खुद ही आईने में नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी। इसका वजूद गंदा हो चुका था और यही चीज इसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। इसे अच्छी तरह से याद था, इसका बेटा जब 10 साल का था तब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। घर वाले सारे इसके हक में थे कि शादी कर दी जाए, मगर उसका बेटा अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी माँ उससे छीन जाएगी। वो उसकी तरफ गलत नजरों से देखता जरूर था, मगर बोलता कुछ नहीं था। और यही बात इसके दिल में किसी आरे की तरह चलती थी। वो चाहती थी कि इसका बेटा उसके साथ अपने दिल की बात करे, मगर वो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता था। इसकी नजरों में ना ही तो कोई शिकायत होती थी और ना ही कोई गिला होता था, और यही बात उसके दिल को छलनी करके रख देती थी। इससे इसके बेटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए इसने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इसका बेटा दर बदर की ठोकरें खाए। शादी से इनकार करने के कुछ ही वक्त बाद इसके माँ बाबा का देहांत हो गया था और इसके भाई भाभीियों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और जायदाद में से हिस्से के तौर पर सिर्फ उसे एक कच्चा घर दिया था, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने सारी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एक दिन इसका बेटा ही इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। और यही सोच इसकी आंखों में आंसू भर रही थी। वो टूटे ख्वाब और टूटे मान आंखों में लिए रो रही थी और सोच रही थी कि अगर समाज को पता चल गया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आज ऐसी शिद्दत से ये महसूस हो रहा था कि इसका शादी ना करने का फैसला कितना गलत था। अगर वो इस वक्त शादी कर लेती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। इसका दिल कर रहा था कि अपने बेटे को जान से मार डाले। इसने इसकी माँ की ममता की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। इस बात से बेखबर उसका बेटा ये सोच रहा था कि वो घर जाकर अपनी माँ से माफी मांग लेगा और उसे अपने साथ शादी के लिए मना लेगा। यही सोच लिए वो अपने घर की तरफ चलने लगा था। घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे की तरफ आया, लेकिन उसकी माँ ने जब उसे कमरे में आते देखा तो बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका बेटा एक बार उसके साथ ये सब कर सकता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। इसने जाकर अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और नीचे जमीन पर बैठने के बाद इसकी गोद में सर रख लिया। इस औरत को अपने बेटे से ही नफरत महसूस हो रही थी और दिल कर रहा था कि इसके सर को झटक दे, मगर वो डर रही थी कि न जाने वो क्या कर देगा। अगर समाज को ये बात पता चल जाती तो फिर तो वो बिल्कुल ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। इसका बेटा इसकी गोद में सर रख के रो रहा था और बार बार कह रहा था कि आप मेरी बात मान लें और मुझसे शादी कर लें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। तब इस औरत ने उससे पूछा कि आखिर वो इसके बारे में ऐसा गलत क्यों सोचने लगा, जिस पर उसने बताया कि उसके सारे दोस्त अपने घर की औरतों के बारे में बातें करते थे और वो चुपचाप बैठा सुनता रहता था। जब इसके दोस्त इससे पूछते थे कि इसके घर में ऐसी कोई औरत है और वो किन किन तरीकों से उन्हें तंग करता है, तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता था और ना ही वो उन बातों को अच्छा समझता था। मगर एक दिन जब वो हवेली में गया जहाँ इसकी माँ काम करती थी, तो उसने माँ को गोबर उठाते देखा तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके जिस्म पर नजर पड़ी। वहीं से उसकी नीयत बदल गई और उसके दिमाग में इसके दोस्तों की बातें घूमने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी माँ के इश्क में गिरने लगा, मगर वो जानता था कि वो पाप का भागीदार बन रहा है। वो चाहता था कि वो अपनी माँ से शादी कर ले और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खुश रखे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसकी माँ इसकी बात नहीं मान रही थी। लड़के ने यह भी कहा था कि ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो माँ बेटे हैं या पति पत्नी। मगर इसकी माँ इसकी बात नहीं मान रही थी और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और ऐसी ही गंदी सोच रखने के लिए लानत दी। लेकिन वो किसी भी सूरत अपनी माँ को पा लेना चाहता था। इसकी माँ के समझाने का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो चाहता था कि किसी भी हाल में वो अपनी माँ से शादी कर ले। वो माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार करना चाहता था। कोई बात, कोई भी नसीहत, इस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। इस पर बस एक ही जुनून सवार था, किसी भी सूरत अपनी माँ को पा लेना चाहता था। लेकिन समाज कभी भी उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करने वाला था। वो दोबारा अपनी माँ पर हावी होता गया और उसने उसके साथ दोबारा वही सलूक किया जो रात किया था और बाद में वो शर्मिंदा था।
मगर अब फिर से शैतान उस पर ऐसा सवार हुआ था कि उसने इसी बात को दोबारा दोहराया था और उसकी माँ रोती और गिड़गिड़ाती उसके सामने बेबस हो चुकी थी। और फिर ये एक दिन की कहानी ना रही, वो रोज अपनी माँ के साथ जबरदस्ती करता था। वो बार बार कहता कि मुझसे ये पाप ना करवाओ, शादी कर लो। पर उसकी माँ कहती कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो ये रिश्ता अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ बेटे की शादी कभी नहीं हो सकती। वो औरत अब रोज रोज कैसे सलूक से थकने लगी थी, क्योंकि वो उसके साथ इसके पति वाला रवैया ही रखे हुए था। अब उस औरत की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और वो जानती थी कि तबीयत खराबी की वजह क्या है, मगर जानबूझकर अनजान बन रही थी। एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, पर वो अपने गांव से दूसरे गांव के डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे माँ बनने की खबर सुनाई। इसके सर पर जैसे कोई कयामत टूट पड़ी थी। वो हैरान सी रह गई। अब तक उसे इसकी बर्बादी का पता नहीं चल रहा था। वो बताती भी तो क्या बताती कि उसके अपने बेटे ने उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की थी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मगर अब उसने सोच लिया था कि वो अपने बेटे को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। जब उसके बेटे ने इसकी ममता का ख्याल नहीं किया, वो तो आस्तीन का सांप था जो अपनी माँ को भी डसने से नहीं छोड़ा था। अब वो ऐसे सांप को नहीं पालेगी। वो अपने बेटे से छुटकारा पाने की तरकीब बना रही थी और एक प्लान उसके दिमाग में आया कि उसकी रूह कांप उठी थी, मगर इसे हर हाल में वो काम करना था। यह सोचकर वो घर आ गई। शाम को इसका रवैया उसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था। इसका बेटा यही सोच रहा था कि शायद इसकी माँ इससे शादी करने के लिए मान गई है, इसलिए इसका रवैया अच्छा है। मगर बात कुछ और थी। माँ ने इसे दूध का गिलास दिया और दूध का गिलास पीने के बाद वो बेटा तड़प तड़प कर मर गया। मरने से पहले जब वो जमीन पर पड़ा हुआ था, तब उसकी माँ ने उसके चेहरे पर थूक दिया और उसे बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो दुनिया को क्या बताएगी कि वो अपने ही बेटे के हवस का निशाना बनी है। उसने अपने बेटे को जान से मार दिया और अब अपनी जान भी दे देगी। इसके बेटे ने बोलने की कोशिश की, मगर मौत ने इसे इस बात की इजाजत नहीं दी थी और उसकी जान निकल गई। इसके बाद उसकी माँ उठी और एक खत लिखने गई। उसने अपनी जिंदगी की सारी कठिनाइयां लिख दी थी। इसने बताया था कि कैसे इसने पाल पोस कर इस बेटे को बड़ा किया था और वह आस्तीन का सांप निकला था। माना कि इस औरत ने इस लड़के को जन्म नहीं दिया था, मगर इस बेटे की तरह पाला था। पति की कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो बहुत मायूस था। तब इस औरत ने अपने पति को हिम्मत दिलाई और समझाया कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और इसको औलाद की तरह पालेंगे। इसे कभी पता चलने नहीं देंगे कि हम उसके सगे माँ बाबा नहीं हैं। मगर लाख कोशिश के बावजूद उन्हें कोई गोद वाला बच्चा नहीं मिल रहा और उन्होंने 4 साल का बच्चा अडॉप्ट करने का सोचा और उस पर हर चीज को अहमियत दी, इसका ख्याल रखा, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया। और जब इसके बाबा मर गए तो मैं जवान थी। सबने उसको कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपने मुंह बोले बेटे के लिए कुर्बान हो गई और शादी से इनकार कर दिया। मगर मुंह बोले बेटे ने जैसे जैसे अपनी माँ पर जुल्म किया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके बुरे यार दोस्त उसे हर वक्त बोलते थे कि ना तो तेरी सगी माँ है और ना ही सौतेली, दूर दूर से तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी माँ अब भी जवान खूबसूरत है, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है, तो तुम इस औरत से ही काम चला सकते हो। शुरू शुरू में तो इस लड़के को ये सब बातें बुरी लगती थी, क्योंकि वो उसे अपनी माँ ही समझता आया था। मगर अब इस लड़के की उम्र इस दौराहे पर आ पहुंची थी जहाँ सारे रिश्ते बेबुनियाद लगने लगते हैं। इंसान अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए रिश्तों की कीमत भी भूल जाता है। इस लड़के ने अपनी माँ, जिसने इसे बेटे की तरह पाला था, इसको कुचल डाला था। अब एक माँ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। मरने से पहले खत के जरिए इसने सबको सारी दास्तान सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू जारी हो गए थे। सब जानते थे कि इस लड़के की माँ ने इसको कितने प्यार से रखा था, मगर गलत सोबत, दोस्तों के भड़काने से इसने अपनी माँ की मोहब्बत, ममता सबको तहस नहस कर डाला था। बुरी सोहबत इंसान को बिगाड़ कर रख देती है। इसने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की थी, मगर कुछ दिन की सोहबत ने ही इसके बेटे को बिगाड़ दिया था कि इसने एक गुल खिला लिया था। इसके बाद इस औरत ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी जान दे दी, क्योंकि वो अपनी कोख में अपने बेटे की औलाद को देखकर जिंदा नहीं रह सकती थी। अगर वो जिंदा रहती भी, समाज उसे ही गलत कहता और बोलता कि पति के मरने के बाद औरत ने अपने मुंह बोले बेटे के साथ रिश्ता बना लिया है, और लड़का तो बच्चा था। औरत ऐसी खराब थी। हर कोई औरत को गलत कहता, इसके चरित्र की धज्जी उड़ाता, कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब सब लोग उन दोनों को देखकर शर्मिंदा भी थे और दुखी भी थे। माँ बाबा को चाहिए कि अपने औलाद के रिश्तों को मतलब सिखाए, ताकि बचपन से उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए और अपने घर वालों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। धन्यवाद दोस्तों।